बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरा जो पीछे वाला टॉपिक था स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी समझ आई होगी। तो जी स्टूडेंट्स देखें, आज हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो फर्स्ट पार्ट है और इसके बारे में जो है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जी बच्चे देखें, सबसे पहले हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, हम उसको स्टडी करते हैं आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड सम वाटर। अब उन्होंने बोला है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसमें कुछ एब्जॉर्प्शन हुई, कुछ डाइजेशन हुई, किस चीज़ की? फूड मटेरियल की और पानी की, वाटर की। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल और वाटर जो है ना वो मूव कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, किस वे के जरिए? पेरिस्टोलिसिस के जरिए। पेरिस्टोलिसिस इज अ वे ऑफ वेव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि वेव की तरह वो उसने मूव करना है। एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। इस प्रोसेस को पेरिस्टोलिसिस कहते हैं कि वो मूव कर रहा है आगे। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड और वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, मटेरियल या फूड एब्जॉर्ब हो चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब क्या है जो अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर है ना वो अब मूव कर गया है किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो जी बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? फर्स्ट पार्ट है सीकम, ये पाउच लाइक होता है और ये बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन की जंक्शन, मतलब स्टार्टिंग पे ही प्रेजेंट होता है, फूला हुआ पाउच लाइक जैसे परस होता है। फिर आ जाता है कॉलन एंड देन आ जाता है रेक्टम। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इस चीज़ की, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन थी। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब थोड़ा सा मैंने पोर्शन बनाया है कि वो ज्वाइन कर रही है किसको? लार्ज इंटेस्टाइन को। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पोर्शन क्या है? सीकम। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल स्टार्ट पे जंक्शन पे प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसके आगे जो है वो चार तरह के जो है वो कोलन प्रेजेंट होती है। चार टाइप्स हैं कोलन की। सबसे पहले असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन कौन सी होती है? जो ऊपर की तरफ जा रही होती है। फिर होती है हॉरिजॉन्टल वे में, जो क्या होती है? ट्रांसफर कोलन। और फिर होती है एक नीचे जो आ रही होती है वो क्या होती है? डिसेंडिंग कोलन। और जो यहाँ से फोल्ड होके इस तरफ जा रही होती है, मुड़ रही होती है, उसको कहते हैं सिग्मॉइड कोलन। और लास्ट पे जो हमारे पास पोर्शन आ जाता है वो क्या है? रेक्टम। तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स जो हैं उसको स्टडी किया। सबसे पहला था सीकम, पाउच लाइक, एंड देन कोलन की बात कर रहे हैं, और फिर लास्ट पे हमारे पास क्या है? रेक्टम की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देख रहे थे हम कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। अब उन्होंने बोला है कि जो वाटर है वो मोर एब्जॉर्ब होगा किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये क्यों है? ड्यू टू इट द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सोलिफाइड्स एंड इज नाउन इज कॉल्ड फीसिस। अब उन्होंने बोला है, उन्होंने हमें बताया है कि जो सोलिडिफाइड मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है हमारी फूड का, वो मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो सॉलिड हो गया है, सोलिडिफाइड है, उसको हम क्या कहते हैं? फीसिस कहते हैं बच्चे, फुजला कहते हैं। वेस्ट मटेरियल होता है जो हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अभी जो फीसिस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारी फूड डाइजेस्ट नहीं हुई। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा हमें हार्मफुल करेंगे या हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। ब्रोकन लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे। ब्रोकन सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल आप स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रही है और एनएस तक जो है वो आ रही है, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब उस काम के दौरान स्टमक है, एसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अब उस काम के दौरान या फंक्शन के दौरान कोई भी सेल जो है वो ब्रेक डाउन कर गया है तो वो भी क्या होगा? इस अनडाइजेस्टेड फूड, इस फीसिस के अंदर वो भी शामिल होगा। बाइल पिगमेंट इसके अंदर इंक्लूड होगा और वाटर इंक्लूड होगा। फीसिस आर टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द रेक्टम। अब जो फीसिस होता है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो रेक्टम के अंदर स्टोर होता है और फिर जो है वो क्या जाता है? फीसिस जो है वो एक्सपेल कर दिया जाता है थ्रू एनएस, बॉडी से जो है वो इसको रिमूव कर दिया जाता है। कि यही एक प्रोसेस है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का, कि यहाँ पर जो अब्जॉर्प्शन होनी है वाटर की वो हो जाएगी और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? इस एनएस से रिमूव हो जाएगा। जब क्या होगी उसको, जब हम बॉडी से रिमूव करना होता है तो वो फिर क्या हो जाता है? एनएस से रिमूव हो जाता है।
स्टूडेंट्स इन ब्लॉक्स को देख लेते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाई है। अपेंडिक्स वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक फिंगर जितनी होती है। एट द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम, वो बिल्कुल ब्लाइंड एंड सीकम के प्रेजेंट होती है। इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स का सीवियर पेन, अगर इसके अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पर बहुत शदीद पेन होता है। इफ़ इन्फेक्टेड अपेंडिक्स इज़ नॉट रिमूव्ड सर्जिकली, तो इसको फ़ौरन ऑपरेट करके हमारी सर्जिकली जो है वो बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। और अगर इसको ना करवाएं ना रिमूव, सर्जिकली रिमूव ना करवाएं, इट कैन ब्रस्ट, ये फट जाती है। एंड इन्फेक्शन में स्प्रेड इन द एब्डोमेन, तो इसका जो इन्फेक्शन होता है वो पूरे पेट के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर जो है आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास ब्लॉक है कैरोटीन। बच्चे कैरोटीन एक पिगमेंट होता है, नेचुरली पिगमेंट होता है, इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट फाउंड इन फ्रूट्स। जो हम फ्रूट लेते हैं, हम वेजिटेबल्स लेते हैं, उसके अंदर जो है वो कैरोटीन पिगमेंट्स मौजूद होता है। कैरेट्स के अंदर होता है एंड मैंगोज विच आर एसेंशियल फॉर विजन, ये हमारी जो आईसाइट होती है, विजन हमें देखने में बहुत हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ की और हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है कैरोटीन पिगमेंट। तो जी बच्चे, हमें यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि कुछ एंजाइम्स हैं, उन्होंने एलिमेंट्री कैनाल में अपना रोल प्ले किया है, अपने एक्शंस परफॉर्म किए हैं। तो वो क्या चीज़ है बच्चे, उन्होंने एंजाइम्स बताए हैं कि ओरल कैविटी के, स्टमक के, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं वो क्या काम करते हैं। अब ये जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इन सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है कि सिंपल सी आपके पास एक एग्जांपल होती है, मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सी एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे कि आपके पास HCl है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके पास सबस्ट्रेट होता है। क्या है, सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट, ये H जो है वो इस OH के साथ, और ये सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की तरफ। ये मैं आपको वैसे सिंपल समझा रही हूँ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, अदरवाइज मैं आपको केमिस्ट्री लेके नहीं चल रही। तो ये जो HOH जो है वो मिलकर क्या बना देगा, आपके पास प्रोडक्ट में वाटर बना देगा, और सोडियम किसके साथ मिल जाएगा, क्लोराइड के पास। ये आपके पास कॉमन साल्ट होता है जो हम डेली फूड में यूज करते हैं, और ये वाटर है। मतलब इस सबस्ट्रेट से हमारे पास क्या चीज बन गई, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये किसकी मौजूदगी में हुआ, ये किसी ना किसी टेम्परेचर की मौजूदगी में, किसी प्रेशर की मौजूदगी में, किसी एंजाइम की मौजूदगी में हुआ होगा। तो यही बात आपको समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि ये जो सबस्ट्रेट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये किसकी वजह से होते हैं, एंजाइम्स की वजह से होते हैं। जैसे कि हमारे पास अमाइलेज एंजाइम है, स्लेवरी अमाइलेज, मतलब जिसके एंड पे मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर में बताया है कि जिसके एंड पे ASC आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वो एंजाइम होता है। अब अमाइलेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है, और स्टार्च हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो सेलेवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज के अंदर, ये शुगर ही होती है। फिर पेप्सिन की बात करते हैं, पेप्सिन एक एंजाइम है, तो ये क्या कर देता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, फिर अमाइलेज की बात करें तो वो क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास ओरल कैविटी का था, और ये हमारे पास स्टमक के हैं, वो आ रहे हैं। फिर ट्रिप्सिन की बात करते हैं, ट्रिप्सिन भी एंजाइम है जो क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बना देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स है वो है काइमोट्रिप्सिन, वो भी क्या करेगा, ट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं तो वो प्रोटीन को ही पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। जो पेप्टाइडेज है वो पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड, मतलब कि मजीद इस पेप्टाइड को कन्वर्ट करना है मजीद छोटे फॉर्म्स में, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, तो उसको कौन करेगा, पेप्टाइडेज। फिर लाइपेज है बच्चे, लाइपेज लिपिड पे एक्ट कर रहा होता है, फैट लिपिड ही होती है, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आपके पास क्या है, न्यूक्लियसिस है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड, ये DNA RNA होता है, ये क्या कर देगा, इसको सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। माल्टेज एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, माल्टोज सबस्ट्रेट को ग्लूकोज प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर सक्रेज है, सक्रेज क्या करेगा, सक्रोज जो शुगर होती है हमारी डेली की, जो हम रोज़मर्रा अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। फिर लैक्टेज है, तो लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर। फिर डाईपेप्टाइडेज है, तो ये डाईपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
मैं आपको दोबारा बताती हूँ, एंजाइम्स ये जो आपके पास सक्रोज होता है ना बच्चे, सक्रेज एंजाइम है ना, तो ये सक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। ये आपकी वो शुगर है जो हम घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, केन शुगर, बीट शुगर, फ्रूट से जो हम हासिल करते हैं। और फिर आपके पास क्या है, लैक्टेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको एक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर जो हमारी मिल्क की शुगर होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स की शुगर होती है, वो सारी शुगर जो है वो क्या होती है, लैक्टोज की शुगर होती है। बच्चे इनका सेम फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला इनका सेम होता है, बस इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। केमिकल फार्मूला इनका सेम है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा टॉपिक, सबसे छोटा सा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं थी, सिर्फ हमने ये बताया है कि इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर होता है उसको हम अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके 3 पार्ट्स है, सीकम, रेक्टम और कॉलन, हमने बस उसी को स्टडी किया है। और ये कुछ एंजाइम्स थे जिन्होंने क्या किया है, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।